और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची है और भिलाई 3 स्थित निवास पहुंची है ईडी की टीम, जहां पर 6 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल करने में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामले, इन मामलों कि यहां पर जांच हो सकता है कि की जा रही हो, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। शराब घोटाला मामले में पहले भी भूपेश बघेल के निवास पर ईडी दबिश दे चुकी है और उस वक्त की भी तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भूपेश बघेल के निवास के बाहर जो हंगामा है वो देखने को मिला था। आज की कार्रवाई किस मामले को लेकर है अभी तक ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में गहमा गहमी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि भूपेश बघेल की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, तो आज वहां पर भी गहमा गहमी इस मुद्दे को लेकर जाहिर तौर पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थित पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम की मौजूदगी है। 6 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल भूपेश बघेल भिलाई में ही मौजूद हैं। देखना होगा कि क्या कुछ तथ्य और सामने आते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस मामले को लेकर ईडी की जांच पड़ताल हो रही है। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का मामला हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी शराब घोटाले के मामले में ही ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के निवास पर दबिश दी थी। तो बिल्कुल भूपेश बघेल के घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहीं पर मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। और आज विधानसभा सत्र का क्योंकि आखिरी दिन है और इसके लिए लगभग 10 बजे के आसपास भूपेश बघेल अपने निवास से निकलने वाले थे, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या आज वो विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची तो कई घंटों तक कार्रवाई चली थी और ईडी ने जांच पड़ताल की थी। और अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मुद्दे को लेकर आखिर ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची है, क्योंकि सुबह सुबह लगभग 6 या सवा 6 बजे के आसपास ईडी की टीम यहां पर पहुंच गई है और तमाम जांच पड़ताल सुबह से ही चल रही है। और अब देखना होगा कि किस मुद्दे को लेकर आखिर ईडी की टीम यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगभग 1 घंटा हो गया है, क्या और डिटेल्स? जी बिल्कुल देखिए, भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की दबिश हुई है और सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दर्शकों को बताया और यह भी बताया कि इसके अलग अलग पहलू हो क्या सकते हैं। आज दिन भर इस पर सियासत कैसे हो सकती है, विधानसभा में कैसे इस मामले की गूंज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कैसे इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सरकार को घेर सकते हैं। देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब भूपेश बघेल के यहाँ ईडी ने दबिश दी है, ये दूसरी दफा है। एक दफा ईडी की दबिश हुई थी, उसके बाद फिर सीबीआई की दबिश हुई और फिर से ईडी की दबिश हुई है। और शराब घोटाला मामला, इसकी संभावना सबसे प्रबल है। महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले मामले की जांच ईडी कर रही है। पहले शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल के यहां दबिश दी जा चुकी है, तमाम दस्तावेज खंगाले गए, अलमारियां तक खंगाली गई, लेकिन भूपेश बघेल ने जो बताया कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं ईडी को। हालांकि ईडी की ओर से कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई, शॉर्ट जानकारियां आई। सीबीआई की ओर से एक विस्तृत जानकारी आई थी, उसमें अलग अलग जगहों पे छापेमारी की बात है। भूपेश बघेल का रायपुर निवास है और रायपुर निवास में भी इस तरह की जानकारी आ रही थी कि हो सकता है ईडी ने दबिश दिया हो, लेकिन रायपुर निवास में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भिलाई निवास में कार्रवाई हुई है। और देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें और इस पूरे मामले को इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि पिछली सरकार के दौरान जो शराब घोटाले की बात सामने निकल के आई थी, उस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं। कई सारे जो है इस मामले के अन्य आरोपी भी जेल की सजा काट रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब पिछली दफा ईडी ने कार्रवाई की थी तो शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ही था, लेकिन ये कार्रवाई किस मामले को लेकर है, इस बाबत अभी तक कोई विस्तृत या पुष्ट जानकारी नहीं आई है। संभावना जरूर है कि महादेव सट्टा ऐप या शराब घोटाले मामले की जांच ईडी कर रही है, तो इसमें से कोई एक मामला हो सकता है। भूपेश बघेल भिलाई निवास पर भी मौजूद हैं। आज सुबह करीब 10:15 बजे भिलाई निवास से विधानसभा के लिए रवाना होना था भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ, बेटा, बहू, धर्मपत्नी, बेटी भिलाई निवास में रहते हैं और रायपुर
जब आते हैं रायपुर तो 2-3 घंटे के लिए स्टे करते हैं, कभी कभार होता है कि रायपुर रुकते हैं। आज भिलाई निवास में ही मौजूद है, भूपेश बघेल अपने निवास में मौजूद है, पूरे परिवार के साथ मौजूद है। और उस वक्त में जो जानकारी आई है, 6 अलग अलग गाड़ियों से ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई निवास पहुंची है, इस तरह की जानकारी आई है करीब सुबह के 6:15 बजे के आसपास। रायपुर निवास है, रायपुर निवास में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, एक सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किसी तरह की कोई ईडी की टीम नहीं पहुंची है। तो ये भूपेश बघेल का रायपुर निवास है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पिछली दफ़ा एक कार्रवाई में यहाँ पे टीम पहुंची थी, संभवतः मुझे याद आ रहा है सीबीआई की कार्रवाई के दौरान। और यहाँ पे देखिए ये भिलाई रायपुर निवास है और रायपुर निवास में भूपेश बघेल के जो है वो यहाँ पे कोई विशेष हलचल नहीं है। मेरी अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत हुई। जिस तरह से हमने पहले तस्वीरें देखी कि बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो कार्रवाई के बाद, मतलब कि जो दबिश की कार्रवाई होती है उसके बाद भूपेश बघेल के निवास पहुंचने लगे थे। आज भी कमोबेश उसी तरह की तस्वीर भिलाई में दिखाई देने वाली है। रायपुर से भी बहुत सारे कांग्रेस नेता भिलाई के लिए अब से थोड़ी देर में कूच करने वाले हैं। और सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 6 अलग अलग गाड़ियों से ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, यानी कि फुल प्रूफ तैयारी के साथ वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। और हमने पिछली बार देखा था कि कई घंटों तक छापेमारी चली थी। आज भी माना जाए कि लगभग पूरे दिन तक ये कार्रवाई चलने वाली है। देखिए, ईडी की दबिश हुई थी तब, सीबीआई की दबिश हुई थी तब। दोनों ही वक्त में भूपेश बघेल भिलाई निवास में मौजूद थे। उन्हें निकलना भी था, एक बार दिल्ली निकलना था, एक बार और निकलना था कहीं बाहर, लेकिन दोनों दफा वो नहीं निकल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने बाद में जो बताया कि मोबाइल भी भूपेश बघेल का लिया गया था। बाद में सीबीआई की टीम मोबाइल लेकर भी गई थी, इस बात की भी एक मोबाइल उन्होंने जानकारी दी थी। इसके बाद किस तरह से खंगाला गया तमाम दस्तावेजों को, अलमीरा तक को, ये सब उन्होंने जानकारी दी थी। बड़ी बात ये भी है कि ईडी की दबिश जो है वो पहले पड़ी थी भूपेश बघेल के यहाँ, और इसलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ईडी जिस तरह से तफ्तीश करे। देखिए, मसलन शराब घोटाले मामले की अगर हम बात करें तो शराब घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है, ईओडब्ल्यू एसीबी भी कर रही है और अलग अलग कार्रवाइयां भी उसे लेकर हो रही है। ईडी ने जो दबिश दी थी पहले भूपेश बघेल के निवास पे, सबसे बड़ा अभी सवाल यही है कि क्या उससे कुछ निकल के आया है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं कि फिर से ईडी को जरूरत पड़ी कि उस मामले को लेकर दबिश दिया जाए। अगर शराब घोटाला मामले पे ही ये दबिश है तो, या अगर कोई नया मामला है महादेव सट्टा या कोई दूसरे मामले, तो क्या उसको लेकर कुछ ऐसा क्लू मिला है जिसे लेकर ईडी आज वहां पहुंची है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मिल भी सकता है, उसकी जानकारियां भी हम देंगे अपने तमाम दर्शकों को। लेकिन फिलहाल अपने आप में बड़ी खबर है कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भिलाई निवास जहां वो रहते हैं, जहां उनका रेसिडेंस है, परिवार के साथ रहते हैं, ईडी ने आहल सुबह दबिश दी है। लगभग कितने अधिकारी होंगे सत्यप्रकाश यहाँ ईडी के जो पहुंचे हैं भूपेश बघेल के निवास पर, और अब ये कार्रवाई लगभग 1 घंटे पूरे हो चुकी है? देखिए, 6 गाड़ियों में आए हैं, माफ करिएगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 8-10 अधिकारी हो ही सकते हैं। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बात की संभावना जो है वो ज़्यादा जताई जा रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हम देखें, और इस बात की भी जानकारी आ रही है क्योंकि पहले भी जब ईडी ने दबिश दी थी या उसके बाद सीबीआई ने भी मामले को लेकर दबिश दी थी, तब भी इस बात की जानकारी आई थी और हमने दिखाई भी थी तस्वीरें कि अन्य भी कई लोगों के यहाँ जो है वो जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ दबिश हुई थी। तो हो सकता है कुछ अन्य जगहों पे भी जैसे जैसे खबरें निकल के आएगी हम बताएंगे ये दबिश दी गई हो। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, भूपेश बघेल का रायपुर निवास है और देखिए यहाँ पे ये ऑफिस है, सामने की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जो काला शीशा है, ये ऑफिस का एंट्रेंस है और सामने ऑफिस है और फिर पीछे निवास है। और यहाँ पे भूपेश बघेल जब आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं कभी कभार और यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ तो सन्नाटा है पूरी तरह। हमने ये भी दिखाया था कि जब सीबीआई की कार्रवाई हुई थी तो ये जो पूरे छत के जो ऊपर छज्जे हैं उन सबको उठा के तक भी देखा गया था। भिलाई निवास में जो कार्रवाई चल रही है वो किस तरह की है, क्योंकि हमने ये भी तस्वीर देखी थी कि जब ईडी की कार्रवाई हुई थी पिछली बार तो ईडी ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद वो निकल गए, लेकिन वहाँ पे जो कार्यकर्ता के हुजूम थे उनके साथ एक अप्रिय स्थिति जैसी स्थिति भी निर्मित होते होते बच गई थी। तो अभी फिलहाल जो है वो ईडी की टीम वहाँ पहुँची है और जब भी ईडी की टीम पहुँची है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। तो मुझे लगता है कि आज भी और ये जो कार्रवाई है जैसा
पहले का तजुर्बा है मेरा उसे कवर करने का, दिन भर की ये कार्रवाई हो सकती है ईडी की। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पहले भी चूंकि आपने कवर किया है, तो भूपेश बघेल जब तक ये कार्रवाई चलती है, भूपेश बघेल पिछली बार भी अपने निवास पर ही थे। आज आप बता रहे हैं कि करीब 10 से सवा 10 बजे तक उन्हें निकलना है विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि उन्हें नहीं निकलने दिया जाए? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। हालांकि दोनों तरह की स्थितियां बन सकती है। विधानसभा की चूंकि कार्रवाई चल रही है, वो विधायक हैं और ऐसे में कई विशेषाधिकार भी होते हैं जो सिटिंग एमएलए होता है उसका। हो सकता है कि उन्हें जाने भी दिया जाए और हो सकता है नहीं भी जाने दिया जाए। दोनों तरह की स्थितियां बन सकती है, मुझे जो लगता है या मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुभव है। लेकिन पहले 2 दफ़ा जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, जब सीबीआई की कार्रवाई हुई थी, दोनों दफ़ा भूपेश बघेल अपने निवास में थे और वो बाहर जा नहीं पाए या उन्हें जाने नहीं दिया जाया गया। ये दोनों तरह की बातें हो सकती है और मुझे लगता है कि जाने नहीं दिया गया ये ज़्यादा पुष्ट बातें हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के मोबाइल फ़ोन भी रख लिए गए। इसके अलावा भी जो है उन्हें मनाही बाहर जाने के लिए की गई, क्योंकि वो जब मीडिया से मुखातिब हुए देर शाम कार्रवाई पूरी होने के बाद, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। मतलब कि एक तरह से ईडी जब दबिश दे रही है तो पूछताछ में शरीक होना, शामिल होना, रहना वहाँ पे ये ज़रूरी है और ईडी के अधिकारी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से निकलने देते हैं। आज की स्थितियाँ थोड़ी सी अलग ज़रूर है, क्योंकि मैंने कहा भी विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है, आज आखिरी दिन है और सिटिंग विधायक हैं भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो हो सकता है ऐसी स्थितियाँ बने, लेकिन इसके कंडीशन भी मुझे कम दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें विधानसभा जो है वो आए या उन्हें आने दिया जाए। ज़्यादा संभावना इस बात की भी है कि अगर भूपेश बघेल से पूछताछ हो रही है या होगी, तो फिर हो सकता है कि उन्हें भिलाई निवास से नहीं निकलने दिया। ठीक है सत्यप्रकाश, आप रहिए। एक जो ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से, उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को हम पहुंचा देते हैं। लिखा है, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। इसके साथ साथ जो जिक्र किया गया था सत्यप्रकाश, और ये जो ट्वीट किया गया है, इससे ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो कांग्रेस विपक्षी पार्टी भी है और दूसरा कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ के एक सर्वमान्य नेता के यहाँ, या सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके यहाँ इस तरह की दबिश हुई है। तो ये कांग्रेस जो है उसे स्पष्ट तौर पे और बहुत पुष्ट तौर पे ये बताने की कोशिश करेगी और ये आरोप भी लगाएगी कि कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी भूमिका हो सकती है। लेकिन ये आरोप कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, ये आरोप लगाती रही है और अभी भी लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इससे बार बार इनकार करती है। भाजपा कहती है कि स्वायत्त स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो जांच एजेंसियां सेंट्रल की, और वो अपना काम करती हैं, उसमें किसी राजनीतिक दल या सरकार का हस्तक्षेप क्यों होगा। तो इस तरह से पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी का आता है, मुझे लगता है वो आएगा भी, या सरकार के जो मंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं उनका भी बयान इस मामले पे आ सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरह से अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, देखिए मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इसलिए इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्रवाई भले 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, 6 घंटे चले या दिन भर की चले, कार्रवाई चाहे जितनी देर की चले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पे सियासत दिन भर नहीं, अगले कुछ दिनों तक हाई रहने वाला है। आज दिन भर इसलिए बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष के विधायकों की संख्या जो है, कवासी लखमा एक जेल में है, उसके बाद भी अगर हम कहें तो 34 है। 34 में एक भूपेश बघेल आएंगे नहीं आएंगे विधानसभा, इस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 33 भी आते हैं तो एक बड़ी संख्या होती है और ऐसे में ये विधायक सरकार को घेरने के इस मसले पे कोशिश जरूर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये भी साफ है सत्यप्रकाश की जिस तरह से पिछले 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़े हैं और आज तो सिर्फ एक ही मुद्दा विधानसभा में गूंजने वाला है, वो ये है कि ईडी पहुंच गई है भूपेश बघेल के निवास पर। देखिए, विधानसभा में कई सारे शासकीय काम हैं, कई सारे ध्यानाकर्षण हैं, प्रश्नकाल हैं और इन सबका निपटाना तो होना ही है जो तय है, मतलब जो कार्यसूची का विषय है। लेकिन इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि आज प्रश्नकाल भी इस मसले को लेकर हो सकता है कि विपक्ष बाधित करने की कोशिश करे, मतलब विधानसभा के आज के सत्र की बैठक की जैसे ही शुरुआत हो, मुझे लगता है कि विपक्ष के विधायक हमलावर हो सकते हैं।
तो ये आज दिन भर छाया रहने वाला है। इससे सियासी तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे बड़ा पहलू ये है कि जिस तरह से ईडी पहले एक बार दबिश दे चुकी है भूपेश बघेल के यहाँ, अब ईडी ने कई सारे दस्तावेज, कई सारे विशेष तौर पे जो जमीन जायदाद के कागजात होते हैं उसे भी ईडी लेकर गई थी, क्योंकि भूपेश बघेल के पास काफ़ी ज़मीन है जिस पे वो खेती किसानी करते हैं, और उसे लेकर के उसके स्रोत क्या रहे, ज़मीन कब खरीदी गई, कैसे, क्या, इस बात की जानकारी। तो क्या ईडी के हाथ ऐसी जानकारियां लगी हैं जिसके आधार पे फिर से दबिश दी गई है, या ये नए किसी मामले में कार्रवाई, ये सब तमाम बातें आने वाले वक्त में निकल के आएगी। लेकिन ज़रूर है कि ईडी की दबिश भूपेश बघेल के यहाँ ये दूसरी दफा है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा। एक बार हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भिलाई स्थित निवास पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है, 6 गाड़ियों से ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, और करीब 10 से 12 इनकी संख्या बताई जा रही है जो कि ईडी ने यहां पर भिलाई निवास पर मौजूद हैं। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यहीं पर मौजूद है अपने पूरे परिवार के साथ। अब किस मामले को लेकर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ईडी की टीम शराब घोटाले के मामले में पहुंची थी, और महादेव सट्टा ऐप का भी मामला हो सकता है, या फिर कोई और नया मामला भी हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम की मौजूदगी है जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये वही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, और इसी निवास में मौजूद हैं भूपेश बघेल और उनका पूरा परिवार। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने भी बताया कि आपकी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीति से प्रेरित इसे बताया गया है, और हमने पिछली दफा भी देखा था जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया था भूपेश बघेल के निवास के बाहर। टीएस सिंहदेव पहुंच गए थे वहां पर, कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस के वहां पर देखने को मिले थे, और भूपेश बघेल का जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स उस दौरान दिखा था। इस बार क्या अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आखिरी दिन है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक हंगामा करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक वॉकआउट करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है, और मेरा जितना कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को कवर करने का तजुर्बा है पिछले कई सालों का, कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं वो भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचेंगे, और मुझे लगता है पूरा विधायक दल, जिसमें बड़ी संख्या हो सकती है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पहुंच सकते हैं। इसलिए क्योंकि अभी सभी विधायक लगभग वो रायपुर में हैं। आज सत्र का आखिरी दिन है और आज ही कार्रवाई ये हुई है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि विधायकों का बड़ा हुजूम जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भूपेश बघेल के भिलाई निवास पहुंचे। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हमारे सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस मुद्दे को लेकर ये रेड पड़ी है ईडी की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर, और क्या और कहीं भी पहुंचे ईडी के अधिकारी? जानकारी दीजिएगा हितेश। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए जी मीडिया जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, और ये भूपेश बघेल का भिलाई 3 का निवास है। आप देख सकते हैं बाहर बैरिकेटिंग कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उनका जो घर है, घर के बाहर ही बैरिकेटिंग कर दी गई है, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है वो तैनात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है, एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भूपेश बघेल के घर के बाहर सड़क के किनारे ही बैरिकेटिंग कर दी गई है, और बड़ी संख्या में जो है वो जो पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद है। देखिए 6 गाड़ियां हैं ऐसी, 6 गाड़ियों में जो सवार होकर जो ईडी के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा है। और लगभग सुबह 6:30 बजे के लगभग जो है वो ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापेमार कार्रवाई होती रही है, छापा पड़ता रहा है, लेकिन इस बार की जो कार्रवाई है वो इसलिए भी बहुत जो तगड़ी नजर आ रही है क्योंकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। और चाक चौबंद व्यवस्था होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात एक बार फिर आपको बता दूं, देखिए सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये भूपेश बघेल के घर का गेट है, और पहली बार ऐसा हुआ है
कि गेट के बाहर ही जो मीडिया को जाने से रोक दिया गया। फिलहाल मीडिया की जो एंट्री है वो घर के अंदर नहीं हो पा रही है और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 6 से ज्यादा गाड़ियों में लगभग बताया जा रहा है कि 22 अधिकारी जो है वो इस रेड में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और भूपेश बघेल चूंकि आज अपने घर के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि देखिए ये विधानसभा सत्र का, मानसून सत्र का आज जो अंतिम दिन था और अंतिम दिन होने के कारण जो है भूपेश बघेल घर पे ही मौजूद थे और वे सुबह उठ के चाय पी के अखबार पढ़ ही रहे थे। इसी दौरान ईडी के अधिकारी जो है ठीक है हितेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, एक बार फिर ईडी आ गई है और भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है, इस तरह का ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से, मतलब सीधा आरोप। देखिए, ईडी अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करती है। ये साहेब शब्द का बोलना अपने जुर्म को छुपाने की एक अदावत है। इसमें शराब घोटाले और कोल से रिलेटेड जितने भी घोटाले हैं उसकी परतें खुल रही है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, कुछ लोग बेल पर है, कुछ लोग जेल पर है। तो जब तक मामला खुलासा नहीं होता, पूछताछ के लिए हो सकता है ईडी सम्मन देकर उन्हें आई है, पूछताछ कर रही है। और अगर वो निर्दोष होंगे तो अपने आप को छूट जाएंगे। ईडी को सहयोग करना चाहिए जो भी आरोपी हैं इस समय। और राजीव चक्रवर्ती जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, खासकर ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। इससे पहले भी अलग अलग मामलों में यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जो है वो नेताओं के घर पर देखने को मिली है। इसे आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जब घोटाला कर रहे थे, जब छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण राजस्व की डकैती हो रही थी, उस समय ये ध्यान रखना था कि देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की सेना, देश की तमाम जो एजेंसियां हैं वो चौकन्ना रहती है और विसल ब्लोअर्स भी चौकन्ने रहते हैं। तो जिस समय घोटाला कर रहे थे उस समय संज्ञान में लेना था। अब जब हमारे राजस्व की करोड़ों रुपए की डकैती हुई है और उसके बाद जब आरोप निकल रहे हैं, तथ्य खुल रहे हैं और प्याज के छिलकों की तरह सब सामने आ रहे हैं एक एक कर, तो इसमें कार्रवाई होगी और बयान लिए जाएंगे, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। तो इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी शीघ्र ही हो जाएगा। राजीव जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आज विधानसभा का क्योंकि आखिरी दिन भी है और भूपेश बघेल जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है इसका मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईडी पहुंचा दी गई। नहीं, पेड़ों का मुद्दा से कोई संबंधित ही नहीं है, क्योंकि ट्रायल में जा चुका है केस और बहुत करीब है, तथ्य बहुत सामने है। और पेड़ों का मुद्दा तो भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा था कि अगर आपको एसी और कूलर चलाने हैं, अगर आपको लाइट चाहिए तो कुछ कुर्बानियां देनी होगी। वो वीडियो आपके पास होगा, आप देखिएगा अपने दम पर। तो अब जब वो सत्ता से उतर गए तो उनको पेड़ों की याद आ रही है, केस की याद आ रही है। तो ध्यान रखना चाहिए था, सनद रहना चाहिए था कि समय वापस आता है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी हितेश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हितेश, आप जानकारी दीजिए, क्या अभी तक किसी भी तरह से साफ हो पाया है कि कौन से मुद्दे को लेकर ये रेड चल रही है? और भिलाई में क्या कोई और जगह भी है जहां पर ईडी की टीम की मौजूदगी है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि भूपेश बघेल के निवास के अलावा और भी कई जो वहां पर अड्डे थे जहां पर छापेमारी की गई थी ईडी की टीम की ओर से। बिल्कुल, आपको बता दूं, महादेव बैटिंग ऐप और जो कोल स्कैम हुआ था, जो उसी मुद्दे को लेकर के ईडी पहुंची है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, दुर्ग जिले में और भी कहीं भूपेश बघेल के घर के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर ईडी की छापेमार कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल देखिए, चूंकि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन होने के कारण जो तमाम कांग्रेस के विधायक है वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से टाइट व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हो चुकी है। हितेश, आसपास देखिए, जरूर आसपास देखिएगा, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंचा है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल, जो कांग्रेस को जो स्थानीय नेता है
वो जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, जो कि अंदर है, और कुछ लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्थानीय बड़े नेताओं में किसी भी प्रकार के, जैसे देखिए दुर्ग जिले से 2 विधायक है, देवेंद्र यादव भिलाई नगर से विधायक है, और जो भूपेश बघेल स्वयं पाटन से विधायक है। देवेंद्र यादव अब तक यहाँ नहीं पहुंचे। इसके अलावा और कोई भी ठीक है हितेश, लौटते हैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, सुबह सुबह ही ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंच गई है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, और जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है, क्या इस बार भी यही कहेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार विपक्ष नेताओं को आवाज को दबाना चाहती है। एफआईआर करके ईडी, सीबीआई, आईटी को भेजकर ये डराना चाहती है। लगातार भूपेश बघेल की प्रदेश की खनिज संपदा को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों के हित की आवाज उठा रहे हैं। और विधानसभा सदन में आपने देखा भी होगा, आज भी इसका मामला हो या प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, या जिस प्रकार से दिव्यांगों का बर्बरता हुई है, महंगी बिजली है, या निरीक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, गड़बड़ियां हुई है, बिलासपुर में जो पीडब्ल्यूडी परीक्षा में जो चीटिंग प्रकरण हुआ है, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई है, और वो समझती है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के ईडी, सीबीआई, आईटी को भेजकर डरा देंगे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसवाई कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर करके बंद करा देंगे, आवाज चुप करा देंगे, तो धोखे में है। इसके पहले भी ईडी और सीबीआई ने भूपेश बघेल जी का रेड किया था, उनके हाथ में कुछ नहीं आया था। तो एक झूठ और प्रोपगंडा जो नरेंद्र मोदी जी ने आकर चुनाव दौरान जो यहाँ पे बोला था, वो अब तो झूठ साबित हो गया है। 2.5 साल से अधिक हो गए, अभी तक कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो समझ में आता है कि कितनी डरी हुई है भाजपा। धनंजय जी, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, मानसून सत्र का, और ऐसा लग नहीं पा रहा है कि भूपेश बघेल पहुंच पाएंगे आज विधानसभा। देखिए, वो तो विधानसभा सत्र में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल जी प्रदेश की हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों की आवाज उठा रहे हैं। और ये सरकार जो भाजपा की है, आप देखेंगे ना अभी किस प्रकार से 32,000 रुपए में एक नग जग खरीदा गया, किस प्रकार से 10 लाख रुपए में एक टीवी खरीदा गया, किस प्रकार से 1350 में चप्पल खरीदा गया, किस प्रकार से वॉलीबॉल का सप्लाई किया गया जिसमें मैदान नहीं है, क्रिकेट किट दिया गया। तो लगातार घोटाले सरकार कर रही है, और पूरी तरीके से जनता हताश और परेशान है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह आवाज उठा रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी को चुप करने के लिए कार्रवाई की गई। तो फिर आज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची थी भूपेश बघेल के निवास पर, तो उस दौरान तो भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए थे। आज की क्या स्ट्रैटेजी है फिर? निश्चित तौर पर ईडी की जो एक दुर्भावनापूर्वक कार्य है, उसके खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध करेंगे। भूपेश बघेल जी के निवास पहुंचना लोगों का शुरू हो गया है, और अभी सबको पता चला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कायरतापूर्ण हरकत है सबको दिख रहा है। और धनंजय जी, जिस तरीके से आप लोग तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि स्वतंत्र एजेंसियां हैं और एक प्रोटोकॉल के तहत काम किया जाता है। अगर ईडी अपनी स्वतंत्र एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करती तो मोदी सरकार के आधे मंत्री आज जेल में होते, और शायद सरकार के भी जो मंत्री वो भी जेल पहुंच चुके होते। ईडी स्वतंत्र एजेंसी कहाँ है? एजेंसी तो थी, लेकिन ईडी अब भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रही है, इलेक्शन डिजाइनर की तरह काम कर रही है, भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ढेर सारे प्रकरण है इस देश में जो तथ्यात्मक प्रकरण है। अगर ईडी अपने स्वतंत्र एजेंसी काम करती तो समझ में आता है कि गौतम अडानी अभी जेल में होता। जिस प्रकार से 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, जिस प्रकार से हेमंत शर्मा पर आरोप लगा है, जिस प्रकार से नारायण राणे के ऊपर आरोप लगा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर आरोप लगा है, यहाँ पे मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के खिलाफ जो 40 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिस प्रकार शंकर राम वर्मा का 200 करोड़ का लेन देन का आरोप लगा है। ईडी अगर जांच करती तो सब तो जेल में होते। इन्हीं को बचाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है, विपक्ष नेताओं को चुप कराने के लिए। ठीक है धनंजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हितेश भी मौजूद हैं, और लगातार सत्य प्रकाश भी राजधानी रायपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।